हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, क्लास 10th की त्रिकोणमिति के आज हम पहली प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, इसके कुछ नियम बता रहा हूँ मैं आपको, पहले आपको याद रखना है। क्या ये त्रिकोणमिति, इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। देखिए ध्यान से, ये मैंने क्या बनाया, एक त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज बनाया ना, इसका नाम क्या रखा, ए बी सी डी। ए बी सी डी, देखिए ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ आपको, कभी थोड़ा कम विजिबल होगा। देखिए थोड़ा हल्का सा ऊपर को कर दे रहा हूँ मैं इसको, है ना। तो इसके नियम, सबसे पहले हमें नियम पता होने चाहिए। जब नियम पता होंगे हमें तभी हम कर सकते हैं। वेट जरा 1 मिनट। देखिए भाई, है ना, देखिए इसका नाम मैंने ए रख लिया। ये त्रिभुज है कोई, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। और यहाँ पर नहीं है, आधार है ना, आधार को करते थे ए से, नहीं बदल क्या हुआ, लंब और आधार बदल जाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ये नहीं है बच्चों। एक वेट वेट 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा सा देखिए भाई, देखिए क्या है, पहला नियम क्या है, थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, मतलब है ना। अगर थीटा यहाँ होगा, अगर थीटा यहाँ होता है, बिंदु ए पर होता है थीटा, तो भाई लंब ये होगा, क्या होगा, लंब ये होगा। फिर क्या है, 90 डिग्री के सामने हमेशा कोण होता है। अगर कोण देखो 90 डिग्री हमेशा कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, बिंदु बी पर बनेगा, और दो रेखाएं, दो समांतर, दो है ना, दो परपेंडिकुलर रेखाओं के बीच क्या होता है, 90 डिग्री बनता है। क्या बनता है, 90 डिग्री, है ना। तो 90 डिग्री कोण एंगल बनेगा। तो आप समझदार हैं, आई होप, है ना। 90 डिग्री के सामने हमेशा कोण होगा, क्या होगा, हमेशा कोण होगा। इसको क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, समकोण। तो 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा, ये कोण होगा। ठीक है, फिर अगर मान लो थीटा यहाँ बन जाए, थीटा बिंदु सी पर बन जाए, तो लंब कौन सा बताइए, लंब नीचे वाला हो जाएगा। लंब कौन सा होगा, नीचे वाला। कब हो जाएगा, जब थीटा कोण जो है बिंदु सी पर बनेगा। तो फिर अगला नेक्स्ट है, देखो, जो भुजा शेष रहते हैं उसे आधार कहते हैं। उसे आधार मतलब ए से निरूपित करते हैं। फिर क्या, कर्ण कभी भी नहीं बदलता, बिल्कुल सही है भाई, कर्ण कभी भी नहीं बदलता, कर्ण जैसा है वैसे रहेगा, जहाँ है वहीं रहेगा। जबकि लंब और आधार चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। देखो अगर मतलब बिंदु ए पर थीटा बन जाता तो लंब कौन सा था, बी सी हो जाता, बी सी। और अगर थीटा जो है बिंदु सी पर बन जाता तो लंब कौन सा होता, ए बी हो रहा था, है ना। मैंने जैसे बताया था आपको पहले। जबकि लंब और आधार नहीं बदलते, मतलब जबकि लंब और आधार बदल जाते हैं। ठीक है, नियम नंबर 2, पाइथागोरस प्रमेय। सबसे ज़्यादा मोस्ट ध्यान रखना है पाइथागोरस प्रमेय का ना। ये क्या बताइए, कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होती है। जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होती है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और इसको शॉर्ट में लिखेंगे, जब के स्क्वायर हटेगा, जब स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो क्या बराबर 1/2 क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, ये नियम है। चलते हैं भाई, अब हम 8.1 पर चलते हैं। देखिए भाई, पहले सवाल पे चलते हैं अब हम। देखिए पहला सवाल क्या बताइए, 8.1 त्रिकोणमिति का, है ना। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, देखिए ये त्रिभुज बनाया मैंने ए बी सी में, है ना। बी समकोण है, तो वी क्या है बच्चों, वी समकोण है भाई, बी समकोण है। देखिए ध्यान से, ये बी 90 डिग्री बता रहा है ना, समकोण वाला 90 डिग्री है। फिर कह रहा है ए बराबर 24, ए बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। और बी सी कितना है, बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है हमें, अगर ऐसे स्टेप से आपको दे रखा हो, अगर इस टाइप से आपको ये त्रिभुज दे रखा हो, दो भुजाएं दे रखी हो, तीसरी भुजा नहीं दे रखी हो, तो आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। और पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा क्या करनी है, फाइंड करनी है आपको। क्या करनी है, निकालनी है। निकालने के बाद देखिए क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, यानी के का स्क्वायर और क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। जो मैं बताया, कर्ण का स्क्वायर और क्या होगा, लंब कितना बताइए, लंब कितना है, लंब है 7, है ना। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 1 मिनट में हाईलाइटर लेता हूँ, हाईलाइटर लेता हूँ आपके सामने, 1 मिनट वेट। देखिए, है ना, ये क्या है, लंब का स्क्वायर। वेट वेट वेट,
चलिए, है ना, ये ले रहे हैं, देखो ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, क्या 7 का स्क्वायर कितना नीचे होता है, 7 गुणा 7 से करोगे भाई, 7 गुणा क्या करोगे, 7 गुणा 7 से करोगे, यानी कि इस तरह 7 7 नीचे होता है, 24 गुणा 24 से कितना 576, इन दोनों को ऐड करो कितना 625 आएगा, 625 कितने बार गुण होता है, कितना होता है बताइए, है ना, 25 क्या होता है, तो इसे कितने के लिए ये कर्ण कितने के लिए 25 निकल है ना। अब ये जो 25 निकल का आई है, फिर नेक्स्ट क्या कंडीशन है, कहते हैं साइन ए, साइन वाला क्या होता है, अब देखो ध्यान रखना, साइन ए का मतलब क्या है, ए पर एंगल बनना है, क्या बनना है, ए पर कोण बनना है, जब ए पर कोण बनने आ भाई तो लम ये हुआ, आधार तुम्हारे पास ये है, कर्ण तो ये रहेगा, कर्ण तो यही रहेगा 25 के 25 वाला, ये रहेगा, ए सी कर्ण रहेगा और ए भी क्या आधार है और वी सी क्या है लम है ना, लम बटा कर्ण, लम कितना हमारे पास 7 है और कर्ण कितना 25, 7 बटा 25। नेक्स्ट क्या निकलना कोसे का, कोसे क्या होता है बताओ, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और अगर कोई बच्चा का सर हमें याद नहीं रहती ये चीज़ कैसे होता है, तो एक वो होता है लाल बटे कक्का, एक ये ट्रिक है लाल बटे कक्का, इसको ध्यान रखना है, सीरीज याद रखना है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, है ना। एल का मतलब लम है, के का मतलब कर्ण है, ए का मतलब आधार है, के का मतलब कर्ण है, एल का मतलब लम है, है ना, बिल्कुल। ये पहले साइन का है, दूसरा कोस और तीसरा टेन, ये नीचे से जस्ट अपोजिट कर देंगे, ये कोट का होगा सेक कोसेक, कोस वाला क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25, है ना, तो 25 24 बटा 25। साइन सी, अब देखिए ध्यान से, थीटा का बनना है बताइए, थीटा का बनना है, थीटा बनना है बिंदु सी पर, लम कौन सा हुआ बताइए, लम नीचे हुआ, लम कौन सा हुआ नीचे हुआ, ये क्या हो जाएगा फिर, ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों आधार हो जाएगा। तो साइन से वाला कितना लंबा कर्ण, लम कितना था 24, है ना, कर्ण कितना 25, 24 बटा 25। अब बताइए कोस सी, आधार, आधार कौन सा है इसका, आधार कौन सा बताइए, आधार तो इसका कोस सी है ना, आधार तो कितना है 7 है, ये वेट आधार कितना है 7 है, 24 लिख दिया, वाई मिस्टेक हो गया वो, देखिए ध्यान से 24 लिखना है ना वो 24, एक मिनट रुक जाइए, 24 में पेन चेंज कर दूँ, कितना लिखना है यहाँ पर 24, है ना, सॉरी अरे फिर वही लिख दिया मैंने, ये वाई मिस्टेक मेरी हो रही है, 7 आएगा, कितना आएगा बच्चों 7 आएगा भैया, आधार कितना है 7 है ना, तो 7 आएगा 7 बटा 24, 7 बटा 25, 7 बटा 25, ये इसका आंसर आएगा ना। ये आई होप आपको समझ में आया होगा, पहला सवाल है ये, एक मिनट में अभी आया। देखिए भाई चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 2। देखिए भाई, है ना, ये पहला सवाल नंबर 2 था, सवाल नंबर 2 के जो डायग्राम था वो नहीं आया है, तो इसलिए इसको मैं छोड़ दिया हूँ। सवाल नंबर 3 देखिए, साइन बराबर कितना है 3 बटा 4, 3 बटा 4 है, साइन ए बराबर, तो भाई आपको ये ट्रायंगल बनाना है, ये सवाल नंबर 2 थर्ड वाला ये वाला है ना, आपको ए बी सी क्या है त्रिभुज बना लिया मैंने, है ना, सीधी सी बात है, आप जनरली सूत्र कहाँ मानेंगे थीटा, बिंदु ए पर थीटा मान के चलें ऑलवेज, और बिंदु बी पर क्या है 90 डिग्री, ठीक है। क्या है लंबा कर्ण, भाई साइन वाला क्या होता है लंबा कर्ण होता है, ऊपर कितना है, इसी तुलना इससे करेंगे, लम का मान कितना बताइए, लम का मान 3 है ना, कर्ण कितना बताइए, कर्ण कितना है लंबा कर्ण कितना है 4 है, कितना है बच्चों 4। और कोई बच्चा अगर शॉर्ट में सीखना चाहता है इन चीज़ों को निकालने के लिए, तीसरे में निकालने के लिए, तो ये 4 चौक कितने 16 होते हैं, कर्ण में से घटेगा हमेशा, अगर कोई कर्ण दे रखा हो और एक भुजा इसमें दे रखी हो इन दोनों में से, तो हमेशा कर्ण में घटेगा, 4 चौक 16, 16 3 3 9, 16 में 9 कितने 7 बचे, तो रूट 7 आएगा, देखो ये निकल गया, है ना। मैंने बिल्कुल पहले डिटेल में बताया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कितना 4 चौक 16 इक्वल टू 3 3 9 प्लस ए स्क्वायर, मतलब 4 चौक 16 प्लस 9 प्लस ए स्क्वायर। अब जो प्लस का 9 था जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, कितना बचेगा बताइए 7 बचेगा ना, तो आधार का मान कितना है रूट 7 आ गया। अब क्या निकालना है मुझे, कोस ए का मान निकालना, कोस ए क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार कितना मान कितना बताइए, आधार का मान कितना निकला था रूट 7 निकला था, है ना, तो रूट 7 बटा 4, कर्ण आधार कितना है रूट 7 है और कर्ण कितना है 4 है, रूट 7 बटा 4 हो गया। अब क्या निकालना है, टेन ए का मान निकालना, टेन वाला क्या होता है लंबा आधार, लंबा आधार, लंब का मान कितना बताइए 3 है, आधार का मान कितना रूट 7। तो आई होप आपको इस समझ में आ रही होंगी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या दिया 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई इसका डायग्राम ये बना रखा मैंने, है ना, देखिए ध्यान से, क्या है ये 15 था, इस 15 को मैं 8 के बटे में ले जाऊंगा, क्या ले जाऊंगा इसके 8 के बटे में लेके, तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगाई। अब बताओ कोट ए बराबर क्या होता है, कोट ए बराबर क्या होता है बताओ, आधार बटे लंब होता है, तो आधार का मान कितना है 8 है और लंब का मान कितना है 15 है ना। तो आई होप समझा दोगे। अब क्या करना है, अगर कर्ण निकालना है तो इन दोनों को गुणा करके जोड़ देना है, 15 15 कितना 225,
और 8 64, जब जोड़ोगे आप कितना 289 आवा। देखो 5 4 9 और 6 और 2 8 और 2 289 कितने का वर्ग होता है बताइए, 17 का होता है। साइन ए का मान निकालना है, साइन क्या होता है लंबा कर्ण, लंब का मान कितना 15, कर्ण का मान कितना निकाला बताओ, कर्ण का मान निकाला 17, कितना निकाला 17 सेंटी। देखिए 5 बटा कितना आ गया, सॉरी 5 नहीं है 15 है ना तुम्हारे पास, कितना है ये 15 है, साइन बराबर कितना 15, 15 बटा कितना आ गया 17। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए सेक क्या होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है 17, आधार का मान कितना 8, तो 8 आ गया ना, ये इसका आंसर हुआ। कितने हुआ, सवाल नंबर 4 हो गए। चलते हैं भैया अब हम सवाल नंबर 5 पे चलते हैं अपने। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको हमारा पढ़ा हुआ अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा टॉपिक, कौन सा सवाल, कौन सी प्रश्नावली आपको करानी है। मैथ एंड साइंस है ना, मेरे ऑफलाइन भी बैच चल रहे हैं, ऑफलाइन मॉर्निंग टाइम में चल रहे हैं, इवनिंग में चल रहे हैं, तो आप हमसे ऑफलाइन भी मिल सकते हैं, मतलब ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, हमसे मिलकर हमसे पढ़ सकते हैं। देखिए भाई यहाँ पर कहाँ बनेगा 90 डिग्री कहाँ बनेगा, मैंने कुछ चीज़ें अब कुछ करने छोड़ दी थी, इसलिए छोड़ दी थी, मैं पढ़ाते पढ़ाते इसको बताऊँगा। तो क्या 90 डिग्री सामने कर्ण हो गया है, और मैंने जनरल थीटा का माना, जनरल थीटा बिंदु ए पर माना, तो ये क्या हो गया लंब हो गया। तो जो भुजा बचेगी वो क्या रहेगी बताओ, आधार रहेगी भाई। क्या बताइए सेक थीटा कितना है 13 बटा 12। तो भाई सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता क्या है बताओ, किसी ध्यान हो तो बताइए। कर्ण बटा आधार, बिल्कुल सही है। कर्ण कितना है इसका 13, आधार कितना है 12, तो 13 13 के गुणा करें कितना का 169, भाई 13 13 गुणा करें कितना 169, और 12 12 144, 69 में से 169 में से 144 जब घटाएंगे 25 बचेगा। 25 कितने पूर्ण वर्ग होता है बताइए, 5 क्या होता है ना, कितना आ गया बच्चों 5 आ गया भाई। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण है ना, तो लंब कितना है 5 है और कर्ण कितना है 13 है, तो 5 बटा 13 आ गया। कोस थीटा क्या होता है बताइए, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना 12 है और बटे में 13 है ना। तो ये सूत्र याद रखने हैं बस, सबसे मेन चीज़ सूत्र है। टेन थीटा बराबर क्या है, टेन थीटा बराबर बताओ, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, सॉरी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 5 है, आधार कितना है 12 है, तो 5 बटा 12 आ जाएगा। कोस थीटा बराबर क्या होता है बताइए, कोस थीटा होता है आधार बटा लंब, तो आधार कितना है 12 है बच्चों और लंब कितना है 5 है ना, तो भाई कितना आ गया 12 बटा 5। कोसाइक थीटा क्या है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब, सॉरी कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना है 13 है और लंब कितना है भैया 5 है ना, तो ये इसका आंसर निकला। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्या है, यदि कोण है ना, यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो, तो देखो भाई बिंदु ए और बी मैंने दोनों न्यून कोण, मतलब जहाँ 90 डिग्री है, बिंदु सी पर अगर 90 डिग्री है 90 डिग्री, तो बाकी जो एंगल बचेंगे वो न्यून कोण होंगे। क्या होंगे बच्चों, न्यून कोण। जहाँ कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी, ये सिद्ध करना है। क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दिया है, क्या है दिया है कोस ए बराबर कोस बी। देखिए ध्यान से, कोस ए का मतलब क्या, अगर एंगल यहाँ बन रहा है तो लंब ये हुआ और आधार ये हुआ, भाई कर्ण चेंज नहीं होगा दोनों के लिए। तो क्या हुआ बताइए, आधार बटा कर्ण होता है ना, आधार 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 का मान कितना बताइए इसमें, अब बिंदु ए पर तो ये है ए सी के नाम मान के ओ मानो इसके बिंदु है ना, मैंने ओ लिखा है ओ, तो ओ ए बटा कितना है ए बी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्या, कोस बी का मतलब क्या है, ये कोण क्या है थीटा यहाँ बनेगा। जब नेक्स्ट वाली बात चलेगी कोस बी की, तो थीटा यहाँ बनेगा। जब थीटा यहाँ बना तो क्या हुआ बताइए, लंब हुआ ये, फिर आधार कौन सा बचा, ओ ही बचा, ओ बी है ना, ओ बटा ए बी, ए बी से कैंसिल, क्या बचा ओ बी, ओ ए बराबर ओ बचा, ओ से ओ कैंसिल, कोण ए बराबर क्या बचा, कोण वी। आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 7 है ना। देखिए भी ध्यान से, सवाल नंबर 7 क्या बताइए, कह रहे यदि कोट थीटा बराबर 7 बटा 8 है तो ये निकालना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए भाई कोट थीटा सेम, बिल्कुल सेम। कोट बराबर क्या होता है बताओ, आधार बटा लंब, आधार का मान कितना है 7, लंब कितना 8, 7 7 49, 8 64, इन दोनों जोड़ोगे रूट 113 आएगा। 113 क्या रूट में लिख लेंगे। आई होप आपको समझ में आ जाएंगे, ये मैंने बहुत बार करा चुका हूँ सब बच्चों को। अब निकालना है इसको, है क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो इसको क्या, एक बार प्लस में एक सूत्र होता है, एक बार प्लस में हो सूत्र और एक बार माइनस में होगा ना। तो बताओ क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल सेम वही करा मैंने। देखो एक का स्क्वायर हो गया, एक का स्क्वायर हो गया, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। कोस बटा साइन क्या होता है, कोट
घात दोनों थी तो कोट स्क्वायर थीटा, है ना। क्या होता बताइए, आधार बटा लंब। आधार का मान कितना है हमारे पास 7, 7 7 49, लंब का मान कितना है 8, 8 64। तो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आपको इसी प्रकार से बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके यूपी बोर्ड में, है ना, 2026 मतलब सन 2026 में जो आने वाला एग्जाम है उसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकें। आप हमसे जुड़ना ना भूलें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 8वां क्या है, 3 कोट ए बराबर 4। देखो फिर अब वही आ गया सेम टू सेम, पिछले वाले की तरह बिल्कुल आ गया। क्या आ गया बताइए, 3 कहाँ है, इसके 4 के बटे में चला जाएगा, है ना। तो 4 बटा कितना हो गया, 4 बटा 3। कोट क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो आधार कितना है 4, लंब कितना है 3, 4 6 16, 3 3 9, कितने देंगे जोड़कर 25, 25 का कितना निकलेगा 5 निकलेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रही होंगी चीज़ें। देखिए अब कैसे निकालना है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वैसे तो ये फॉर्मूला भी होता है मुझे मालूम है, लेकिन मैं तुमको बिल्कुल सेम टू सेम इसे करा रहा हूँ जैसे दे रखा है। tan बराबर क्या होता है बताओ, tan बराबर होता है लंब बटा आधार। ऊपर भाई जो घटाना है नीचे जोड़ना है। लंब का मान 3 बटा 4, 3 बटा 4, 3 बटा 4, 3 3 9, देखो ये आ गया 4 6 16, 3 3 9, 4 6 16। फिर क्या करा मैंने बताइए, फिर क्या करा, अरे भाई इसके एल्सियम लिया मैंने, एल्सियम कितना लिया 16 लिया। तो 16 का ना 16, इसके बटे मान के 16 का ना 16 और 9 का ना 2, 16 में 9 कितने बचे 7 बचे। ऐसे नीचे इसके बटे मान कर 16 लिया, 16 का 16 प्लस 9, 16 16 कैंसिल हो जाएंगे, कितने बचेंगे 16 में 9 कितने 7 बटा 25। कह रहे दोनों बराबर दिखाओ हैं या नहीं है, तो लिख देंगे हाँ हैं। यहाँ लिखेंगे हाँ हैं भाई हैं, क्यों हैं, क्योंकि दोनों बराबर आए थे। ये LHS लिया था मैंने, LHS फॉर्म क्या होती है लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ लिया RHS, मैंने क्या लिया RHS, क्या कोई स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कोई स्क्वायर का मान कितना आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का साइन का क्या है लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। 4 चौक 16 बटे 5 पंजे 25। देखिए लंब कितना है 3 3 9 और कितना आधार कर्ण कितना है 5 पंजे 25, है ना। कितना आ गया बताइए इसका, है ना। इसके एल्सियम लेंगे 25, 16 में से 9 के 7, मतलब इसका मतलब है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए भाई मैं आपको सवाल बहुत ही गहराई से सब करा रहा हूँ A to Z और बिल्कुल अच्छे से समझा कर। बस आपको वीडियो को 1 से 2, 2 से 3 बार देखना है और अपने दोस्तों को शेयर करनी है कि ब्रजपाल सर इस समय अब लाइव पढ़ा रहे हैं। तो 8:30 बजे नाइट 8:30 बजे जोड़ना ना भूलें। और आज साइंस की क्लास होने वाली है इवनिंग 8:30, है ना। 8:30 बजे मैं क्लास 10th की साइंस की क्लास लूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सभी बच्चे जुड़ना ना भूलें। देखिए त्रिभुज ABC में 20 समकोण है भाई, देखो ध्यान से, त्रिभुज ABC B क्या है समकोण है, मैंने बनाया ये ऑलरेडी। फिर क्या है tan बराबर कितना 1/√3, 1/√3, तो भाई tan है मतलब tan बराबर क्या होता है बताओ, लंब बटा आधार होता है। लंब का मान कितना ऊपर, देखो ऊपर लंब है, ऊपर 1 है तो 1 आ गया। आधार कितना नीचे है तो √3 नीचे है तो नीचे आ गया। देखिए ध्यान से क्या हुआ 3 3 मतलब क्या है रूट है ना, स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल होता है, तो √3 का 3 आ जाएगा, 3 हो जाएगा 4, है ना। कितना आ गया 4 4 का कितना निकलेगा 2 निकलेगा। फिर क्या बता साइन, अब निकालना किसका मान, देखो इसका निकालना है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोण A पर भी बन रहा है और कोण C पर भी बन रहा है। और भाई मैंने जो तुम्हें लिखवाए देना नहीं, हम बिल्कुल परफेक्ट लिखवाए वो। देखो कोस A, सॉरी इधर देखिए पहले साइन A लंब बटा कर्ण, तो भाई लंब इसका तो यह है 1/2, 1/2। कोस C पर बन रहा है भाई, C पर। कोस क्या होता है आधार होगा ना, आधार तो इसका क्या बैठेगा A बैठेगा भाई, 1/2, 1/2। √3 ऐसी कोस बराबर क्या √3/2, साइन से √3/2। क्या होता है 1 गुणा 1 सेकंड देगा 2 दूनी 4 प्लस इसमें लगेगा √3, कोई भी संख्या दोबारा रूट में हो तो एक बार लिख सकते हैं, बटे में 2 दूनी 4। क्या एल्सियम लेंगे 4, इसका एल्सियम ले मैंने 1 + 3 आ गया, तो कितना बताइए क्या होगा, बताइए फटाफट। 4 से 4 कैंसिल कितना आ गया 1 आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, ऐसे इसका निकाला मैंने, ठीक है। इसको आप खुद समझना, है ना, आप इसको समझना कोशिश करना कि आप लोग समझ पाएँ। देखिए नेक्स्ट क्या है, 10वें सवाल पे चलते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और इस सवाल त्रिकोण में मेरा मानना है कम से कम 10 से 15 नंबर मार्क्स में आती है। और इससे रिलेटेड ज़्यादातर क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब कर पाएंगे आप जब आप इसका कॉन्सेप्ट जब प्रश्नावली किए होंगे। त्रिभुज PQR में क्यू समकोण है भाई, देखो क्यू समकोण मैंने बनाया, देखिए ध्यान से। PR + QR = 25 दे रखा है, मैंने माना है QR = x, QR क्या मान लिया मैंने x मान लिया, तो PR बराबर क्या निकल जाएगा 25 - x निकलेगा। PQ का मान कितना है 5 सेंटीमीटर आया। पाइथागोरस P का मतलब पाइथागोरस प्रमेय से है भाई, है ना। देखो ध्यान से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर पर आधार का स्क्वायर आ गया।
तो कड़ का मान कितना 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 पंजे मतलब 5 का स्क्वायर। इसका सूत्र खोल दिया, ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल क्योंकि दोनों एक ही साइन के हैं। 25 की